अनाया को समझने में कुछ सेकंड लगे, फिर हाथ कांपने लगे। वो बार बार वीडियो देखती रही। हर फ्रेम पहचान में आता था, पर हर चेहरा अजनबी था। उसके दिमाग में सवालों का शोर था। उसकी कहानी किसी ने चुरा ली थी और नए कास्ट के साथ अपलोड भी कर दी थी। ये बाहर कैसे गई? पहले उसे लगा शायद किसी एक्टर ने, फिर किसी दोस्त पर शक हुआ। उसने खुद को दोष दिया। शायद उसने कहीं कोई फाइल गलत जगह सेव कर दी हो। कबीर उसके साथ था। वो भी उतना ही परेशान दिखता था। दोनों पुराने मैसेज, कॉल्स, फाइल्स चेक करते रहे। कबीर बार बार कहता, हम सच पता कर लेंगे। सच एक हफ्ते बाद सामने आया। एक इंटरव्यू में उस ऑफिशियल चैनल का डायरेक्टर हंसते हुए कह रहा था, ये कहानी मुझे एक नए डायरेक्टर ने दी थी। उसने कहा था, ये कभी इस्तेमाल नहीं हुई। नाम लिया गया, कबीर। अनाया को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो। उसके हाथ में फोन था। उसी फोन से वो आज उसे मैसेज करने वाली थी, प्रपोज करने वाली थी। नाम सुन लेना और उसे मान लेना, ये दो अलग बातें थीं। शायद किसी ने उसके नाम का इस्तेमाल किया हो। शायद कोई जवाब ऐसा हो जो सब ठीक कर दे। वो आखिरी बार उससे मिलने गई, इस उम्मीद में कि शायद सब एक गलतफहमी हो। एम्प्टी टेरेस एट नाइट। सिटी लाइट्स नीचे चमक रही हैं। हवा तेज है, मगर दोनों चुप हैं। अनाया रेलिंग के पास खड़ी है, हाथ में वही पुरानी डायरी। कबीर कुछ दूरी पर खड़ा है। कुछ पल की खामोशी। कबीर देर तक कुछ नहीं बोला। फिर उसने लैपटॉप की स्क्रीन ऑन की। स्क्रीन पर कोई वीडियो नहीं था। पुराने ईमेल्स थे, पुरानी तारीखें और एक सब्जेक्ट लाइन, स्टोरी सबमिशन वेटिंग। अनाया ने पढ़ा। सालों पुराना मेल था। कबीर ने बहुत शांत आवाज में कहा, तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार अपनी कहानी प्रोड्यूसर्स को भेजी थी? अनाया को याद आया वो समय जब वो किसी को नहीं जानती थी। 2 नाम थे, 2 ईमेल आईडीज। उसने बिना ज्यादा सोचे एक चुन लिया था, क्योंकि उस दिन वो डर रही थी। और दूसरा नाम बस रह गया था। मैं वो दूसरा नाम था, कबीर ने कहा। मैंने तुम्हारी कहानी पूरी रात पढ़ी थी। मैंने जवाब भी लिखा था, पर तुमने कभी पढ़ा ही नहीं। उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं था, बस थकान थी। उसने बताया कि उस रिजेक्शन के बाद उसके पास कहानियाँ आनी बंद हो गई। वो इंडस्ट्री में रह तो गया, पर हमेशा बाहर की लाइन में खड़ा रहा। हर बार किसी और का नाम चुना जाता रहा, और हर बार उसे लगता रहा, काश उस दिन तुमने दूसरा नाम चुना होता। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, कबीर ने कहा। मैं बस चाहता था कि तुम भी वही महसूस करो जो मैंने सालों तक किया। अनाया कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, ये चोरी अचानक नहीं थी, ये बदला अचानक नहीं था। ये एक पुराना दर्द था जो सही वक्त का इंतजार कर रहा था। और जब तुमने मुझे अपनी कहानी दी, कबीर की आवाज थोड़ी टूटी, तो मुझे लगा अब बराबरी हो गई है। अनाया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आवाज स्थिर थी। बराबरी तब होती है जब कोई दर्द बांटता है, दर्द लौटाता नहीं। अनाया धीमी आवाज में कहती है, तुम्हें पता है, मैंने कभी अपनी कहानियों को ताला लगाकर नहीं रखा। मुझे लगा जिनके साथ लिखती हूँ उन पर भरोसा भी अपने आप लिखा जाता है। वो कबीर की तरफ नहीं देखती। कबीर पेशेंस के साथ, मैंने वो कहानी चुराई नहीं थी अनाया। अनाया हल्की मुस्कान, आंखों में नमी के साथ कहती है, मैंने भी कभी नहीं कहा कि तुम चोर हो। वो पहली बार उसकी तरफ देखती है। मैं बस ये जानना चाहती थी कि जिस दिन वीडियो रिलीज हुआ, उस दिन तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? कबीर चुप। उसके होंठ हिलते हैं, पर शब्द नहीं निकलते। अनाया की आवाज टूटती है, क्योंकि उसी रात मैं तुम्हें ये बताने वाली थी कि कहानी के बाद मैंने तुम पर भी लिखना शुरू कर दिया है। कबीर की आंखों में शौक, उसके कंधे ढीले पड़ जाते हैं। कबीर धीरे से, अनाया, मैंने वो कहानी बदले के लिए दी थी। हवा अचानक तेज हो जाती है। अनाया शांत लेकिन गहरा दर्द, मुझे पता है। कबीर घबराकर, तुम्हें कब? अनाया, जिस दिन मैंने समझा कि मेरी कहानी नहीं बदली गई थी, बस उसका नाम बदला गया था। हल्की हंसी, दर्द भरी, और सिर्फ एक इंसान था
जो उसे इतनी अच्छी तरह जानता था। कबीर टूटते हुए कहता है, तुमने उस दिन मुझे नहीं चुना था। अनाया नजरें झुकाकर कहती है, क्योंकि उस दिन मैं किसी को जानती ही नहीं थी। वो उसकी तरफ देखती है, लेकिन आज मैंने तुम्हें पूरी तरह जाना है। कुछ पल खामोशी छा जाती है। कबीर कांपती आवाज में बोलता है, अगर मैं माफी मांगूं? अनाया धीरे सिर हिलाती है। माफी कहानी को ठीक कर देती है, रिश्ते को नहीं। कुछ प्यार रिलीज नहीं होते कबीर, क्योंकि वो ड्राफ्ट में ही सबसे सच्चे होते हैं। वो बिना पीछे देखे चली जाती है। कबीर वहीं खड़ा रहता है। सिटी लाइट्स धीरे धीरे धुंधली हो जाती हैं। उस दिन के बाद कहानी मशहूर हो गई। लोगों ने उसे मास्टरपीस कहा। किसी ने ये नहीं पूछा कि कहानी किसकी थी, और कबीर हर रात उसी लैपटॉप के सामने बैठा रहता, जहां वो पुराना ईमेल अब भी खुला रहता था, जिसका जवाब कभी नहीं मिला और जिसका बदला उसने उस इंसान से ले लिया जो उसे सबसे ज्यादा समझने लगी थी। कुछ बदले जीत दिला देते हैं, पर हर जीत किसी न किसी प्यार की कीमत पर होती है। हर सांस में तुम्हारा